अपने आप को कैसे जोड़ रहे हम हैं? अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को बचाने के लिए आए हैं। हाँ। और जहाँ तक ये नकल और कॉपी और लीक माफिया इन्होंने चला रखा है, उसको हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। हाँ। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में एक शेर के साथ कहना चाहूँगा। इम्तिहान ही गलत थे, जवाब कैसे देते, अपनी दिल के जख्मों का हिसाब कैसे देते, जो जुल्म में भी मुस्कुराते हैं उन पत्थर दिलों का साथ कैसे देते। जो बोला है इन्होंने कॉपी माफिया का और लीक माफिया का एक पेशेवर धंधा कर लिया है कि अपने अपने बच्चों को, अपने अपने आदमियों को सेटल करो, अगर लीक हो जाए तो दोबारा करो, दोबारा उनसे फीस मांगो, और एक एक बच्चे की फीस 100 150 रुपए ली जाती है। और लाखों बच्चे हैं उनका अगर देखें तो इनका तो धंधा बन गया कि लीक करो और एग्जाम दोबारा कराओ और करोड़ों रुपए दोबारा। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकूंगा, कई सारा पेपर ऐसा होता है जिसका एडमिट कार्ड ही कई सालों तक नहीं आता है और उसके भी कई सौ रुपए रिजल्ट नहीं आते, एग्जाम हो गए, रिजल्ट आने में सालों साल लगाते हैं। सर, हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, जैसे न्यूज़ सुनते हैं हम रोज सुबह शाम, ये हो रहा है ये हो रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो आंदोलन शुरू किया सोनम वांगचुक जी ने, ये सिर्फ इसलिए शुरू किया भी जो पेपर लीक मामला है उसको सरकार अच्छे तरीके से देखे और जो उनके अपने धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि उनकी देखरेख में कितने ही पेपर लीक हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पार्टी भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन हो, हमें हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। अब ये बीच में कोई पार्टियां कह देती हैं जी सनातनी है, सनातनी का मतलब क्या होता है मेरे ख्याल किसी को भी नहीं पता। सनातनी है, हिंदू है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हम भारतीय जो ये स्टेज है उसके ऊपर सबसे पहला नारा एक ही होना चाहिए, हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल। और हम अपने भारत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हम लोग श्री गंगानगर राजस्थान से आए हैं। मैं दीपक चड्डा साहब, दिलीप जी जाखड़, ये रिटायर्ड IPS हैं, DIG रिटायर्ड हैं। ये सतीश जी गर्ग, ये भी गंगानगर से आए हैं। हमारे और भी साथी हैं जो इस भीड़ में खो गए हैं। हम लोग तमाशा देखने नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ ये यहाँ जो बच्चे हैं हमारे, ये सब बच्चे हैं, हम इनका साथ देने के लिए आए हैं। अच्छा, हम आपके साथ। बिल्कुल। आप लोग तमाम चीज़ें देखे होंगे ज़िंदगी में, आप तमाम तरह के कानून व्यवस्थाओं को हैंडल किए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको चाइना का फंडेड बता दिया जा रहा है भाजपा के तमाम नेताओं के द्वारा, और सोनम वांगचुक जी को कहा जा रहा है कि ये चाइना के एजेंट हैं। ये जो आरोप लगा देते हैं लोग और बिना सबूत के अफवाह फैलाते हैं, इनको कैसे आप देखते हैं? सच्चाई इससे उलट है इन आरोपों से। सोनम वांगचुक जी बिल्कुल प्रूफ के साथ ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि चीन की सेनाओं ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, और जब ये आरोप वो आवाज़ उठाते हैं कि वो कब्जा खाली कराया जाए, इधर से इनकी पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि एक बड़े नेता की फाइलें चीन के पास है जिसमें वो ब्लैकमेल हो रहा है, और इसीलिए वो अपनी ज़मीन खोई हुई, कब्जाई हुई ज़मीन को वापस नहीं ले रहे हैं। तो सोनम वांगचुक और ये बच्चे जो हैं ये चीन के एजेंट नहीं, ये चीन के जो हमला है उसकी आवाज़ उठाने वाले देशभक्त हैं। कहीं वही नेता तो नहीं है जिनकी फाइल अमेरिका के पास भी है? बिल्कुल वही है, वही है। सर, हम लोग ये अभी गंगानगर राजस्थान से आए हैं और हमने ये सब सिस्टम जो देखा है बच्चों का, बहुत ही अच्छा है। बच्चे कोई पानी की स्प्रे कर रहे हैं, कोई पंखा चल रहे हैं और बिल्कुल लाइन में आने की अपील कर रहे हैं। हम 21वीं सदी में हैं, विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं और अपने ही बच्चों को हम आतंकवादी कह देते हैं। हम हमारे बच्चों की नहीं सुनेंगे, हम उनके गार्जियन से तो कौन सुनेगा? कोई अमेरिका वाला नहीं सुनेगा, कोई युगांडा का नहीं सुनेगा, कोई साउथ अफ्रीका का, चाइना का नहीं सुनेगा। विश्व गुरु बता रहे हैं अपने आप को विश्व गुरु बता रहे हैं। 21वीं सदी में पेपर लीक हो रहे हैं। आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी, परसों की बात है, कुरुक्षेत्र में उनका आगमन था। तो हमारे कुछ साथी हैं जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट थे, जो यहाँ जंतर मंतर पे आए थे, जिन्होंने स्टेज पर भाषण दिया था। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि रात को ही उनको है ना हाउस अरेस्ट कर लिया गया। शायद आप लोगों ने सोशल साइट पे वो चीज़ें देखी नहीं है। तो अगर इस सरकार को डर है तो सबसे पहले उन्होंने सोनम जी को क्यों उठाया है? अगर आप देखेंगे करीबन 20 से ज़्यादा यहाँ पे छात्र और छात्राएँ बैठे हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पर। और अगर मैं बात करूँ भूख हड़ताल की, हमारे जो महात्मा जो राष्ट्रपिता जी गांधी जी, उनका 21 दिन के अनशन का रिकॉर्ड था, लेकिन सोनम जी को क्यों उठाया गया?
20 दिन पहले ही, ताकि इस देश के अंदर ताकि इस देश के अंदर वो अंग्रेजों के जो क्रूरता थी उससे कम दिखाई दे। एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं, अभी हमारे साथ पत्रकार जी, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अमित यादव है। अमित यादव जी, हम आपसे एक रिक्वेस्ट के साथ सवाल पूछते हैं कि आप इतनी देर से खड़े हैं, सबके व्यू ले रहे हैं, कोई बड़ा मीडिया जो जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसका कोई क्यों नहीं है? ये आपको एनालिसिस करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश को बर्बाद करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें जो है गोदी मीडिया नहीं, मीडिया सारी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया मैंने कहा। हाँ, गोदी मीडिया का। अगर पहले एक देश बार को आपको बर्बाद ध्यान करने में होगा, गोदी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। 15 साल पहले एक राडिया नाम की महिला थी, उसमें फर्क किया जाता था मीडिया और राडिया के बीच। अब राडिया तो पीछे रह गई, अब मीडिया और गोदी मीडिया के बीच फर्क है। अगर भारत का जो मीडिया का इंडेक्स नहीं है वो दुनिया के सबसे मेन स्ट्रीम कह रहे हैं, एक भी हमने एक घंटे तक सर्च किया, कई घंटे तक एक भी उनका। मैं आपको बताऊं, भारत का जो ये बर्बादी स्थिति देख रहे हैं ना, चाहे हंगर इंडेक्स देख लें, चाहे एजुकेशन इंडेक्स देख लें, चाहे फ्रीडम इंडेक्स देख लें, चाहे मीडिया का इंडेक्स देख लें, हर चीज़ बर्बाद हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। मीडिया ही इस देश को बर्बाद कर दी।